नमो नमः। स्वागतम सर्वेभ्यः। आप सभी का स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रियंका शुक्ला और आप देख रहे हैं लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में नीति शतक ग्रंथ के बारे में पढ़ा और उसकी 2 पद्धतियों के बारे में पढ़ा, विद्वत पद्धति और धन पद्धति। विद्वत पद्धति का मूल था विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। और धन पद्धति में हम लोगों ने मूल जाना था कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, कि सभी गुण जो होते हैं वह धन के ही आश्रय में रहते हैं। आज हम देखेंगे दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे और दुर्जनों के लक्षण के बारे में जानेंगे। दुर्जनों के साथ हमें कितनी दूरी रखनी चाहिए ये भी हम समझेंगे कि दुर्जन हमेशा हमारे गुणों में, सज्जनों के गुणों में हमेशा दोष निकालते हैं। दुर्जन शब्द जो है 2 शब्दों के योग से बना है, दुर उपसर्ग पूर्वक जन शब्द से। उपसर्ग प्रत्यय तो हम सब आरंभ से ही पढ़ते आए हैं। दुर का अर्थ ही होता है दोष युक्त। पहले पद्य हमारी स्क्रीन पे आ गया है, चलिए देखते हैं। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषित च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा नाम। तो यहाँ पे बताया गया दुरात्मा नाम, दुर्जनों का नाम यहाँ पे इन्होंने दुरात्मा दिया है और कहा है कि दुरात्माओं का यह प्रकृति सिद्ध गुण है। कौन कौन सा गुण है? अकरुणत्वम, करुणा का अभाव यानी कि दया का अभाव। अकारण विग्रह, बिना कारण के दुश्मनी यानी कि विग्रह विच्छेद। पर धने पर योषित च स्पृहा, दूसरे के धन और दूसरे की पत्नी के प्रति इच्छा चाह इत्यादि। सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता, सुजन जनेषु है ना, तो यहाँ उ की मात्रा है और अह हो करके वह बन गया है। यहाँ पर यड़ संधि हुई है। जनेषु असहिष्णुता है, सुजन और बंधुजनों के प्रति असहनशीलता की भावना, उनकी उन्नति को न सहन कर पाना, ये सभी दुरात्माओं के यानी दुर्जन जनों के प्रकृति सिद्ध गुण हैं। यह छंद हमारा द्रुत विलंबित में है। अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने पर योषित च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानम। दुरात्माओं के ये प्रकृति सिद्ध गुण हैं। अकरुणत्वम, करुणा का अभाव। अकारण विग्रह, परधने परयोषित स्पृहा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानाम। चलिए दूसरा पद्य हम देखते हैं। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिनाभूषित सर्प किम असौ न भयंकरः। दुर्जन को दूर करना चाहिए, चाहे वह विद्या और अलंकार से सुशोभित भी हो। जैसे कि मणियों से विभूषित सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात भयंकर होता है। अब जैसे हम रावण को ही देख लें तो वह कितना ज्ञानी था, उसने वेदों पे भाष्य लिखा था, सभी वेदों का पढ़ने वाला था और कुबेर की नगरी को छीन करके लंकापति रावण था, सोने की लंका थी, फिर भी वह राम से बैर मोल ले लिया और उसके स्वयं के भाई विभीषण ने भी उसे त्याग दिया और राम की शरण में आ गए। उसी प्रकार दुर्जन को परिहर्तव्यो, दूर करना चाहिए विद्या और अलंकृत होने पर भी। यह आर्या छंद में है। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतोपि सन् मणिनाभूषित सर्प किम असौ न भयंकर। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिनाभूषित सर्प किम असौ न भयंकर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? मणियों से विभूषित भी सर्प हो तो सर्प का जो वास्तविक गुण है डसना, विष फैलाना, वो तो वह भूल नहीं सकता क्योंकि वह उसको प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति रूप से उसे प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति होगा, जो दूसरों में दोष निकालेगा, दूसरों के अवगुणों को ही देखेगा, उसके गुणों को नहीं देखेगा, क्षुद्रान्वेषी होगा, क्षुद्र चीज़ों को यानी दोषों को ही अन्वेषण करेगा, ऐसे दुर्जन व्यक्ति को हमें अपने पास, अपने समीप नहीं रहने देना चाहिए, चाहे वह कितना भी विद्वान हो, कितना भी धनवान हो। जिस प्रकार मणियों से विभूषित सर्प बहुत भयंकर होता है, चाहे वह बड़ी वाला ही क्यों ना हो। चलिए दूसरा पद्य देखते हैं। जाड्यं हि मति गव्यते व्रतरुचौ दर्भं शुचौ कैवतं सूरे निगृढतारे जो विमतिता दैन्यं प्रिया
लापिनी तेजस्वी नवलिप्तता मुखरता वक्त्यशक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिना यो दुर्जनैनाङ्कितः यो दुर्जनैनाङ्कितः। इस पद्य के माध्यम से बताया गया है कि दुर्जनों के द्वारा ऐसा कौन सा गुण है सज्जनों का जो अंकित नहीं किया गया है। मतलब यह है कि दुर्जन सज्जन के हर गुण को किसी ना किसी तरह से बदल देते हैं। जैसे जाड्यम ही मति, ही मतलब लज्जा, लज्जा को कहते हैं जड़ता। व्रत रुचौ, व्रत नियम को वह किस में गिनते हैं, दंभ में। शुचौ कैवतम, शौच यानी कि पवित्रता को वह कपट कहते हैं। सूर्य निगृढ़ता, वीरता को वह निर्दयता कहते हैं। ऋजौ मतलब सरलता को विमतिता, मूर्खता। दैन्यम प्रियालापिनी, प्रिय बोलने को दीनता। तेजस्विन अवलिप्तता, तेज को वह घमंड। मुखरता वाक शक्ति को मुखरता। और स्थिरता धैर्य को वह क्या कहते हैं, शक्ति का अभाव। तत् को नाम, ऐसा कौन सा नाम है सगुणियों का, यानी कि सज्जनों का ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जनों के द्वारा अंकित नहीं किया गया है। तो शायद अच्छा लगा होगा और इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। रामायण का जो रामानंद सागर का रामायण था उसे तो सबने देखा होगा। वहाँ जब राम जी गुरुकुल में जाते हैं और सरस्वती वंदना करते हैं तो वो भी शार्दुल विकीर्ण छंद में ही वाचन करते हैं सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रव त्रावृता। चलिए तब अब हम दूसरे पद्य की तरफ चलते हैं। मौनान्मुख, यह बहुत ही मेरा पसंदीदा छंद है। मंदाक्रांता, पूरी मेघदूत जो है वह इसी छंद में आधारित है। महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है उसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों को मिला करके उन्होंने पूरा मंदाक्रांता में ही उसे निबंध किया है। चलिए इसको भी एक बार वाचन करके देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। मौनान्मुखा प्रवचन पटु वातुलो जल्पको वा दृष्टपार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च प्रगल्भ क्षान्त्याभिरो यदि न सहते प्रायसो नाभिजात सेवाधर्म परम गहना योगिनो नाम गम्य योगिनामपि अगम्य सेवाधर्म परम गहना योगिनामपि अगम्य। अब देखिए जैसे पहला पद्य इसके पहले हम लोग पढ़े थे जाड्यम ही मति, उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जैसे दुर्जन लोग अगर सेवा करने वाले के भी हर काम को किस तरह से उल्टा बना देते हैं, किस प्रकार उसके गुणों में दोष निकाल लेते हैं। अगर जो सेवा करने वाला है वह मौन रहे, कम बोले तो उसको गूंगा कहेंगे। अगर अच्छा उपदेश दे तो बहुत चतुर कहेंगे। अगर वह बात में तेज है, बातचीत करने में, अगर बोलचाल में, तो उसको जलपाक कहेंगे, वाचाल कहेंगे। अगर वह हमेशा आपके पास पास में रहता है जो सेवक है तो उसे धृष्ट कहेंगे, हमेशा पास पास में रहते हो। और अगर वह दूर रहेगा तो उसे मूर्ख कहेंगे कि सुनते ही नहीं हो। और जैसे क्षान्त्या वीरु, अगर आप जो सेवा करने वाले को डांट दें और वह सहन कर ले तो उसे भीरू कहेंगे। नहीं सहता है तो उसे कहेंगे ये तो अच्छे कुल का नहीं है, हर बात में हमसे लड़ाई कर लेता है, बोल देता है। तो ऐसे लोगों की सेवा करना भी बहुत ही कठिन काम है और दुर्जन लोग हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। चलिए दूसरा पद्य हम देखते हैं, आर्या छंद में है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न
छायेव मैत्री खल सजनानाम। इस पद्य के माध्यम से बताया गया है दुर्जन के और सज्जन की मित्रता में कितनी भिन्नता होती है। जैसे दिन में जो सूर्य की धूप होती है वह दिन में हमारी छाया लंबी बनाती है और शाम के समय हमारी छाया छोटी हो जाती है और दोपहर के समय तो छाया ही नहीं होती है। उसी प्रकार जो दुर्जन की मित्रता होती है वह शुरू में तो बहुत प्रगाढ़ हो जाती है और धीरे धीरे जब समय आता है, जब हम उससे किसी काम के लिए कहते हैं तो वह मित्रता समाप्त हो जाती है, हमारे किसी काम में वह हट जाते हैं। लेकिन जो सज्जन होते हैं वह पहले तो बहुत गहरी मित्रता नहीं करते हैं, लेकिन अगर समय पड़ने पर वही हमारा साथ देते हैं और वह मित्रता बहुत लंबी होती है। वह इस पद्य के माध्यम से बताया गया है, छाया के माध्यम से दुर्जन और सज्जन के अंदर जो मित्रता में भिन्नता होती है उस बात को यहाँ पे बताया गया है कि आरंभ मतलब शुरुआत में, गुरवी मतलब लंबी और क्षय मतलब नाश होना, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दुर्जन की मित्रता शुरू में तो बहुत प्रगाढ़ होगी और धीरे धीरे क्या होती है, क्रमशः वह कम हो जाती है। और सज्जन की मित्रता शुरू में तो लघवी होगी लेकिन धीरे धीरे वह प्रगाढ़ हो जाती है। जिस प्रकार छाया सुबह को जैसे पूर्वार्ध में छाया छोटी बनती है और परार्ध में छाया, दिन के उत्तरार्ध में छाया छोटी होती है, इसी चीज़ के माध्यम से भर्तृहरि जी ने बहुत अच्छे तरह से छाया की तुलना करके दुर्जन और सज्जन की मित्रता को समझाया है। चलिए अब इसके बाद हम अगला पद्य देखेंगे। बहुत ही सरल सा पद्य है, बहुत अच्छा भी लगेगा। मृग मीन सज्जना नाम तृणजल संतोष बीत वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारण वैरिणी जगत। मृग मीन सज्जना नाम, मृग मतलब हिरन, मृग मतलब मछली और सज्जन मतलब सज्जन ही होता है। तृण मतलब तिनका, जल मतलब पानी, संतोष मतलब संतोष ही। तो तिनके पर मृग जीवन निर्वाह करता है, जल पर मछली अपना जीवन निर्वाह करती है और सज्जनों का जीवन निर्वाह का आधार संतोष है। कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, वैसे ही सज्जन लोग संतोष में ही अपना जीवन परम सुख मांगते हैं। लेकिन मृग का लुब्धक, मीन का धीवर और सज्जनों के पिसून यानी कि चुगलखोर या दुर्जन व्यक्ति निष्कारण ही बैरी हो जाते हैं। तृण तिनके पे, जल पे, संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले मृग, मीन और सज्जनों के क्रमशः लुब्धक, धीवर और पिसुन निष्कारण ही बैरी हो जाते हैं। लुब्धक मतलब बहेलिया होता है, तो बहेलिया जो है वह हिरन तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसका शत्रु अपने आप ही बन जाता है। उसको देख करके बहेलिया उसको छोड़ ही नहीं सकता। उसी प्रकार अगर जो धीवर है यानी कि जो ये क्या होते हैं, मछली पकड़ने वाली मछुआरे, धीवर जो होते हैं वह मछली के लिए दिन भर जाल बिछाए बैठे रहते हैं कि किसी तरह से उनके हाथ में एक मछली आ जाए और उसे वो मार डालें। और वैसे ही जो पिसून होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वह सज्जनों के निष्कारण ही बैरी होते हैं। जैसे हमने पहले पद्य में पढ़ा था ना, विद्या अलंकृतो अपि जो था, उसी तरह से ये लोग जो होते हैं ये अपने आप इन लोगों के दुश्मन हो जाते हैं, वैरी हो जाते हैं। धीवर वृत्तांत हम अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़े होंगे, जब वहाँ पे मछली के पेट में से वह दुष्यंत नाम अंकित जो अंगूठी वाला वृत्तांत आया है, जहाँ पे दुष्यंत जी को अंगूठी दे करके याद आ जाती है। पूरी कथा का आधार ही लगभग वही है। वहाँ पे धीवर वृत्तांत हमको देखने को मिलेगा। धीवर मतलब होता है मछुआरा। तो शायद अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये पद्य भी, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कुछ कमी भी आई हो, कुछ कमी हो मेरे पढ़ाने में या पढ़ने के दौरान, तो आप उसे भी कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपने आप में कोई सुधार कर सकूं और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर पढ़ें तो आप लोगों को भी संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। और संस्कृत बहुत सरल है, अगर उसके अर्थ को हम लोग सिर्फ शब्दों को देख लें तो उसके अर्थ हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। सिर्फ वह जो विग्रह लगा रहता है, कामा लगा रहता है, उसी से लोग कहते हैं कि कठिन है कठिन, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। चलिए अपने अंतिम पद्य की तरफ हम पढ़ते हैं, जो सबसे मेरा इस वीडियो का अंतिम पद्य है। यहाँ पे 3 कोटियाँ बताई गई हैं, लोगों की वृत्तियाँ बताई गई हैं
कि एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यतम भृतम स्वार्थम विरोधेन। ये यहाँ पे 3 कोटियाँ बताई गई हैं कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं, वो तो होते हैं सत्पुरुष लोग। और दूसरे होते हैं सामान्य लोग जो अपना भी काम नहीं बिगड़ने पाता हो और दूसरों की सहायता भी कर देते हैं। और तीसरे जो होते हैं ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निगनन्ति। और तीसरे हैं मनुष्य रूपी राक्षस लोग जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ देते स्वार्थाय, अपने अर्थ के लिए जो दूसरों के हित को खराब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चौथी कोटि भी भर्तृहरि जी ने बताई है, ये निघनन्ति निरर्थकम परहिते ते के न जानीम है। लेकिन जो अपना हित ना हो लेकिन फिर भी दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, वे कौन हैं, उनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। 3 कोटियाँ बताई गई हैं, पहले सत्पुरुष की, दूसरी बताई गई है सामान्य की, तीसरी यहाँ पे मनुष्य रूपी राक्षस की जो दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं अपने काम के लिए। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं जिससे उनका काम नहीं बनता है लेकिन फिर भी वे दूसरों के काम को बिगाड़ते रहते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो भर्तृहरि जी ने तो उनका कोई नामकरण नहीं किया है, लेकिन हम उसे दुर्जन पद्धति के अंतर्गत पढ़ ले रहे हैं। तो दुर्जन पद्धति के इस अंतिम पद्य का वाचन करते हैं। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यतं भृता सार्था विरोधेन। ये तेमी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघनन्ति। ये निघनन्ति निरर्थकं परहिते ते के न जानीमहे, ते के न जानीमहे। तो दुर्जन पद्धति के अंतर्गत हमने इन 7 पद्यों का वाचन किया, इसका अर्थ जाना। और 7 पद्यों में सबसे पहले हम लोगों ने दुर्जनों के लक्षणों के बारे में जाना, फिर ये देखा कि दुर्जनों से दूर रहना चाहिए, दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। तीसरे पद्य में हमने देखा कि दुर्जन लोग सज्जनों के अंदर जितने भी गुण होते हैं उसको किस तरह से दुर्गुण में बदल देते हैं, और दुष्ट लोग अच्छे लोगों में बुराई निकालते हैं, उनसे काम निकालते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं। और दुर्जन और सज्जन की मित्रता में कितनी भिन्नता होती है। प्रकार दुर्जन पद्धति के लगभग सभी महत्वपूर्ण पद्य पूरे हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य पद्धति के साथ। संस्कृत पढ़ें और पढ़ाएं। नमस्कार।